एक लड़का और एक लड़की घर परिवार से लड़के, समाज से लड़के लव मैरिज शादी करते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। लड़की काफी खुश हो जाती है और ये बात जाकर अपने पति को बताती है। उसका पति काफी गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वो काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है और धारदार हथियार से अपने पत्नी पे वार कर देता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। इस पूरी क्राइम कहानी के पीछे की सच्चाई जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस पूरी क्राइम कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। ये घटना छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का है। उसी बाजार के आसपास एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है और उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका उम्र 21 साल होता है और उसका नाम होता है संजू। संजू पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है और उसी दरमियान उसे इंस्टाग्राम चलाने की लत लग जाती है। रात्रि में जब भी वो खाना खाकर बेड पे जाता था तो रात्रि में इंस्टाग्राम चलाता था और इंस्टाग्राम पे रील देखते देखते उसे पता ही नहीं चलता था कि सुबह कब हो गई। जब वो इंस्टाग्राम चला रहा होता है तो उसके सामने एक लड़की का रील आता है। वो रील देखने लगता है और रील देखते देखते खो जाता है। फिर उस लड़की के आईडी को खोल कर देखता है। उस लड़की के आईडी पे जितना फोटो होता है, जितना रील होता है, सभी रील को, सभी फोटो को लाइक करता है और उसके फोटो के नीचे कमेंट भी करता है। लड़की के पास मैसेज करता है लेकिन लड़की उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे उस लड़की से बात करना था। फिर उस लड़की के फोटो पे दोबारा जाता है, दोबारा लाइक करता है, कमेंट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की उसे रिप्लाई नहीं करती है। वो लड़का उस लड़की के पास काफी मैसेज करता है, कई दिनों तक लगातार मैसेज करते रहता है। उसके बाद भी वो लड़की उसे रिप्लाई नहीं करती। उसे पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे आईडी पे कौन मैसेज कर रहा है। एक दिन की बात है कि संगीता जब अपनी आईडी खोलती है तो पता चलता है कि एक लड़का उसके सारे फोटो को लाइक किया है, उसके सारे रील्स को लाइक किया है और सारे फोटो और रील्स पे कमेंट भी किया है। जब उस लड़के का आईडी खोल कर देखती है तो पता चलता है कि वो लड़का उसे मैसेज भी किया है। वो एक दो दिनों तक तो इग्नोर करती है, उसके मैसेज को देखने के बावजूद भी उसे रिप्लाई नहीं करती है। लेकिन जब वो लड़का ऐसी हरकत बार बार करते रहा, उसके पास मैसेज करते रहा, तो संगीता भी एक दिन उसके पास मैसेज कर देती है, उसे रिप्लाई कर देती है और वही संगीता का सबसे बड़ा गलती होता है। संगीता उसे रिप्लाई कर देती है, उधर से वो लड़का भी उसे रिप्लाई करता है। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होने के बाद दोनों इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। फिर नंबर पे बात करने लगते हैं, दोनों घंटों घंटों कॉल पे बात करने लगते हैं, वीडियो कॉल पे बात करने लगते हैं। ऐसे ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। वो लड़की भी छत्तीसगढ़ की होती है, इसीलिए दोनों प्लानिंग करते हैं कि अब हम दोनों को एक बार जरूर मिलना चाहिए। दोनों की आपसी सहमति होती है। फिर एक डेट डिसाइड किया जाता है और उसी डेट पे दोनों छत्तीसगढ़ के एक पार्क में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलके बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद दोनों को लगा कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। पार्क तक ही दोनों का रिश्ता खत्म नहीं होता है। दोनों जब पार्क में मिले तो दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। उसके बाद लड़का बोला कि अब हम दोनों को होटल में मिलना चाहिए। लड़की उस लड़के के बात में आ जाती है और वो लड़की उस लड़के के बताए अनुसार एक होटल में जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। ये सिलसिला कई महीनों तक लगातार चलते रहा। कभी पार्क तो कभी होटल में दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। इसी दरमियान वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और जब उस लड़की को पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बताती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अभी हम दोनों को शादी नहीं करनी है, इसीलिए तुम ये दवा खा लो। और उस दवा को वो लड़की खा लेती है। उसके बाद उसका बच्चा नुकसान
हो जाता है। बच्चे के नुकसान होने के बाद वो लड़की काफी डिप्रेशन में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। दोनों अपने अपने घर शादी की बातें करते हैं, लेकिन किसी के घर वाले इस शादी को लेकर राजी नहीं होते हैं, किसी के घर वाले इस शादी को मंजूरी नहीं देते हैं। उसके बाद भी दोनों 2024 में भागकर शादी करते हैं और वो लड़का जैसे तैसे अपने माँ बाप को मना लेता है और वो अपने घर यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लेकर जाता है और उसी घर में अपने माँ बाप के साथ अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसके माँ बाप भी पुरानी बातें भुला चुके होते हैं और अपनी बहू को काफी ज्यादा प्यार से रखते हैं। वो लड़का भी काफी खुश रहता है। जब कुछ महीने बीतता है शादी के, उसके बाद पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, काफी खुश हो जाती है और ये बात जाकर अपने पति को बताती है यानी कि संजू को बताती है, तो संजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। संगीता और संजू के बीच इस बात को लेकर काफी लड़ाई झगड़ा होता है, काफी दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ जाता है। उसके बाद संजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है और जाकर चाकू लेकर आता है और अपनी पत्नी पे वार करने लगता है। उस धारदार हथियार से अपनी पत्नी के गले पे वार करता है और उसका धड़ सर से अलग हो जाता है। संजू काफी डर जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। आनन फानन में वो कट्टा लेकर आता है, बोरा लेकर आता है और उस बोरी में अपनी पत्नी के बॉडी को जैसे तैसे करके एडजस्ट करता है। उस बोरी में अपनी पत्नी के बॉडी को घुसा देता है, उस बोरी को पैक कर देता है और उसे ले जाकर एक नदी में बहा देता है, एक नदी में ले जाकर फेंक देता है और घर में ऐसे रहने लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जब ये बात संगीता के घर पे पता चलता है, संगीता के मायके में पता चलता है कि संगीता अपने ससुराल में नहीं है, तो संगीता के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं। कुछ दिन बीतता है, उसके बाद पता चलता है कि एक नदी के किनारे एक बोरा में एक बॉडी बरामद हुई है और जब पुलिस जाती है और उस बोरी को खोल कर देखती है तो पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं, संगीता ही है। शक के आधार पर उसके पति संजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब फोर्सफुली उसके पति से पूछा जाता है तो सारा जुर्म कबूल कर लेता है और बोलता है कि मैंने ही गुस्से में आकर अपनी पत्नी पे धारदार हथियार से वार किया और उसका सर धड़ से अलग हो गया। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया और जैसे तैसे करके उसे बोरे में पैक कर मैं नदी में बहा दिया। जब पुलिस वाले पूछते हैं संजू से कि तुम इस घटना को अंजाम कब दिया, तो संजू बताता है कि 18 अगस्त 2025 की रात्रि को मुझे पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और जब मैंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं तो कैसे प्रेग्नेंट हो गई मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, मुझे भी कुछ पता नहीं है और इसीलिए मैं काफी ज्यादा हाइपर हो गया, काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। इंस्टाग्राम पे प्यार होता है, फिर माँ बाप के मर्जी के बगैर शादी होती है और इसका अंजाम होता है मौत। क्या सही क्या गलत, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।